दरअसल बनारसी तो दमदार होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं बनारसी हूँ तो दमदार बनारसी होते हैं, ये बताने के लिए दमदार बनारसी मैं मोदी जी को कहाँ घेर रहा हूँ, मोदी जी तो पूरा देश घेर के चल रहा है। अरे आजकल आज एकदम घातक टाइप के हो गए हैं, एकदम दहाड़ रहे हैं कि भाई नहीं, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। अब जब काम ठीक नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारा फर्ज है कि हम उसके विरोध में बोले। अगर हमने वोट दिया है, मालिक तो हमारे देने का भी हक हम रखते हैं। जैसा कि कांग्रेस के शासन में लोग ऑप्शन की तरफ गए और कांग्रेस की पार्टी हटी, दूसरी पार्टी चढ़ी, जरूर वोट की चोरी हुई होगी। कब आरोप लगाए? ऐसे कोई आरोप नहीं लगाता है। कोई एक शब्द मोदी जी के खिलाफ बोलता था तो पब्लिक सुनती नहीं थी, क्या बात कर रहे हो, इतना ईमानदार नेता नहीं मिलेगा। लेकिन अब लोग सुन ले रहे हैं। पहले तो आप भाषणों में झूठ बोलना बंद करें, कभी जनता झूठ पकड़ ले, झूठ अब पकड़ ले। भौकाल जिसको कहते हैं, पिछले चुनाव में क्या भौकाल दिया? 400 के पार। तुम ससुर 600 के पार जाओ, जितनी सीट हैया नहीं है उतना लेके आओ। बनारस में कहावत है, दुइये चला, चकाचक जी की कविता थी कि दुइये चला ला पान और पनही, बात जिन करे छोटी। मतलब पान भी खिलाते हैं बनारसी और पनही भी मारते हैं। और आपने देखा होगा एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि उनके काफिले पर उनके कार के ऊपर किसी ने चप्पल भी फेंका था। चप्पल फेंका, आज तक वो चढ़ा नहीं गया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का ही रहा होगा। मुझे कंफर्म नहीं है, रहा होगा। अरे पूरा बतिया तो हुए ना, तो पत्रकारिता कैसे चलती। तो मोदी जी ने जो किया वो गलत था, और मोदी जी की माता जी को जिसने गाली दिया वो भी गलत था। कौन भेजेगा? भारतीय जनता पार्टी भेजेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं कर रही है। इसी बनारस में 5 महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को त्याग पत्र देके चली गई। अखिलेश ने आज तक कवियों साहित्यकारों का सम्मान पुरस्कार नहीं किया। अगर किसी ने कवियों साहित्यकारों का सम्मान किया है तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी थे। ना तो अखिलेश जी थे, ना तो योगी जी थे, ना तो मायावती थी। इन तीनों को एक तराजू में रखिए कि पावर मिलने लगता है ना, तो जिस तरह इंदिरा गांधी हो गई थी कुछ समय के लिए तानाशाह, किसी तरह मोदी जी हो गए किसी की। नमस्कार, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो निकले तो अपने शहर बनारस से है, लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुके हैं। इस युवा कवि को कोई भी बड़ा से बड़ा मंच दे दिया जाए, लेकिन झलक बनारसियत की और बनारस को बखूबी उस मंच से अगर कोई पेश करता है तो वो हमारे बीच जो है वो दमदार बनारसी जी। तो आज हम बात करेंगे दमदार भैया से। तो दमदार भैया, सबसे पहले तो सब आपको दमदार बनारसी के नाम जानते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे मन से अपना असली नाम आज सबको बता। दरअसल बनारसी तो दमदार होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं बनारसी हूँ तो दमदार बनारसी होते हैं, ये बताने के लिए दमदार बनारसी नाम। दमदार बनारसी नाम तो आपको बनारस वालों ने दिया। हाँ ठीक। हाँ, बनारस वालों का प्यार था आपके प्रति, आपको ये नाम दिया था। लेकिन आपका एक नाम तो है जो छुपा हुआ है। नहीं, कोई छुपा नहीं है, उसको बताइए आज सबको पहले। मेरा नाम विजेंद्र है, विजेंद्र कुमार। आजकल बड़ा चर्चा में है, आप बड़े बड़े मंच से घेर रहे हैं मोदी जी को, क्या बात है? मैं मोदी जी को कहाँ घेर रहा हूँ? मोदी जी तो पूरा देश घेर के चल रहा है। हम कौन होते हैं मोदी जी को घेरने वाले? छोटी बात कर दी है मालिक। नहीं, आजकल आपका जो आलोचनात्मक रवैया है, जो मंच पे एकदम चढ़ जा रहे हैं, जो है आलोचना होनी चाहिए जब तक वो समालोचना की कैटेगरी में है। नहीं, देखिए, हम व्यक्तिगत मेरी अगर बात करें तो मैं आपको एक मतलब आपके करियर के शुरुआत से मैं आपको फॉलो करता हूँ। ठीक। शायद जब आपके फैन, अब तो खैर अंतर्राष्ट्रीय आप पटल पे पहचाने जाते हैं, लेकिन आपके स्टार्टिंग के करियर से मैं आपको देखता आ रहा हूँ। लेकिन शुरुआती वो तेवर और आज के तेवर में बड़ा अंतर। आपको क्या अंतर समझ में आया? अरे आजकल आज एकदम घातक टाइप के हो गए हैं, एकदम दहाड़ रहे हैं। मुद्दा कोई भी उठा रहा है, कोई भी बड़ा से बड़ा मुद्दा उठ रहा है, बड़ा सहजता से घेर ले रहा है। देखिए क्या है ना, ये अंतर मैं बता देता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ
कवि और साहित्यकार कभी भी किसी पार्टी को या किसी नेता को अपने सिर पे ढोकर नहीं चलता है। पहली बात, जो आप कह रहे हैं कि शुरू में कुछ और थे अभी कुछ और हो गए, शुरू में सत्ता कांग्रेस की थी। अच्छा, 2014 के पहले हाँ हाँ हाँ, उस समय कांग्रेस ने काम नहीं किया हाँ जितना करना चाहिए था। हाँ कांग्रेस के कई सारे भ्रष्टाचार उजागर हुए, जनता धीरे धीरे ऊब चुकी थी। हम कांग्रेस के खिलाफ बोले कि भाई नहीं, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनने की ओर कदम बढ़ाना है। हम कांग्रेस के खिलाफ हैं। सत्ता बदल दी गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी के नेतृत्व में आई। काम शुरू में कुछ कुछ ठीक हुए। अब जब काम ठीक नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारा फर्ज है कि हम उसके विरोध में बोले। ए भैया, हम और आप बनारस मूल रूप से मैं गलत बोल रहा हूं, बनारस की डेवलपमेंट। मैं मेरी ये बात बताइए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। अगर कोई काम ठीक नहीं दिख रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि हम बोले, हम किसी करेंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर हमने वोट दिया है, मालिक तो हम ही हैं, देने का भी हक हम रखते हैं। मालिक तो हम ही हैं, लोकतंत्र में मालिक तो हम ही हैं। तो हम बेशक, लेकिन मालिक जैसा व्यवहार कहाँ होता है? मालिक हम है, लेकिन कहने भर को मालिक है। पावर ऑफ अटॉर्नी दूसरे को लिख दिया जब ही हमने वोट का बटन दबाया। नहीं, एक किसी कवि ने कहा था कि मुर्दा कौम जो है 5 साल तक इंतजार करती है। हाँ, तो इंतजार कर ही रही है। क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन? आप नहीं, हम ऑप्शन क्यों तलाशे? पहली बात तो यह है कि आपके पास अगर बेहतर ऑप्शन है तो आप ऑप्शन की तरफ जाइए। जैसा कि कांग्रेस के शासन में लोग ऑप्शन की तरफ गए और कांग्रेस की पार्टी हटी, दूसरी पार्टी चढ़ी। देखिए, ये एक साइकिल है, ठीक है? कोई जन्मजात पैदा नहीं हुआ कि हम कुर्सी छोड़ के हटेंगे ही नहीं। ये साइकिल है। ये जब एक चक्र घूम के ऊपर आ गया, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो फिर डाउन होना शुरू होता। और ये हर व्यक्ति के जीवन की घटना है, हर पार्टी के साथ ऐसा होना है। आप अमृत कलश पी के नहीं आए। कांग्रेस 60 साल रही, आप हो सकता है 500 साल रहे, उतरेंगे ना? उतरना तो तय है ना। 500 साल रही, उतरेंगे ना। और क्यों उतरेंगे? जब जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं बैठेंगे, जनता उतार के फेंक देगी। और जनता यहाँ की जितनी भावुक है उतनी जल्दी ऊब भी जाती है। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी की फैन फॉलोइंग नहीं थी। इंदिरा गांधी को लोग बहुत अच्छा लीडर नहीं मानते थे, उनके समय में उनकी खूब लोकप्रियता थी। आप 3-4 नाम ले लीजिए, जैसे पंडित कमलापति त्रिपाठी, चंदौली को चंदौली, इंदिरा गांधी, ठीक है ना? मैं एक बात कह रहा हूँ, 2-4 नाम इधर के कल्पनाथ राय, 2-4 नाम, अच्छा वर्तमान समय में इधर के क्या नाम है इनका, ये मनोज सिन्हा, या फिर कोई और कोई बहुत बड़ा लीडर ले लीजिए कहीं का, जिसको आप जानते हो। क्या वो चुनाव नहीं हारे थे? नहीं, हारे थे कि नहीं हारे थे? बिल्कुल हारे। उनको हराया किस? अरे कह तो रहे यहाँ की मोदी जी भी हार ही रहे थे। उनको हराया किसने? उसी जनता ने हराया जिसने जिताया था। तो आप किसी भ्रम में या किसी गुमान में मत रहिए कि हम हमेशा जीतेंगे, हमेशा एक छत्र राज्य चलाएंगे। गलत करेंगे, जनता फेंक देगी। गुरु जी, ये बताइए कि विपक्ष तो कह रहा है कि जनता हराने चाह रही थी। विपक्ष आज जो कह रहा है जनता हराना चाह रही थी, लेकिन मशीनरी, सारी मशीनरी, बेईमानियां, जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, तो जब ये सब हावी रहेगा तो कैसे जनता का कैसे चलेगा भैया, कैसे हराएगा? अगर विपक्ष ये आरोप लगाता है कि मशीनरी का गलत उपयोग हुआ है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक के मन में एक बात ये आएगी कि तुम्हारे पास भी 60 साल मशीनरी थी तो तुमने भी गलत इस्तेमाल किया होगा। बूथ पे कैप्चरिंग नहीं होती थी क्या? होती थी। वोट नहीं लूटे जाते थे क्या? तो भाई, जिसकी शासन है, जिसका सत्ता है, वो लूट रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? जब तुम सत्ता में आना, तुम लूटना। और अगर ये आरोप, ये बताओ, अगर वोट चोरी का अगर आरोप लगा है ना, बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है, जरूर वोट की चोरी हुई होगी, तब आरोप लगा है। ऐसे कोई आरोप नहीं लगाता है, बिल्कुल वोट चोरी हुई होगी। देखिए, हमारे जो दर्शकों को कंफ्यूज कर रहे हैं ना, दर्शक जो समझदार होंगे वो मेरी भावनाओं से अपने आप को जोड़ेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ फैक्ट बोल रहा हूँ, किसी पार्टी के बपौती में नहीं चल रहा हूँ। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं दर्शक हमारे कि आप जो आपसे एक बार बोला। सर, पब्लिक बहुत समझदार होती है, पब्लिक बहुत समझदार होती है। आप बताओ, मैं पब्लिक हमारे आपसे और नेताओं से ज्यादा समझदार होती है। लेकिन अभी एक मंच पर से आपने जो प्रहार किया था इसी मुद्दे पर, इस मुद्दे पर जो प्रहार किया था, पूरा देश देखा उसको। बिल्कुल, पूरा देश देखा और इतना जबरदस्त वायरल हुआ था वो आपकी कविता। ठीक बात। तो अगर वो कविता वायरल हुआ था, इसका मतलब पसंद किया। जाहिर सी बात है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, 2012 या 13 में
हमारी एक संस्था है शनिवार गोष्ठी, जिसके अध्यक्ष हैं आदरणीय श्यामलाल यादव जी। जी। हम लोग मिल करके एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, जिसे शुरू किया था पंडित सुदामा तिवारी साहब बनारसी जी ने, हाँ, स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी गुरु जी ने। महामूर्ख मेला हाँ, 2013 या 14 का महामूर्ख मेला, आप वीडियो उठाइएगा, कहीं नेट पर पड़ा होगा, मुझे ध्यान नहीं है कि डाला गया था कि नहीं। उस वीडियो में एक कवि आए थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, पुरानी बात हो गई है। उन्होंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी, मोदी छोड़ो गुजरात, तुम्हें अब बुला रही है दिल्ली। 2014 के पहले की घटना है। वो मोदी जी की लोकप्रियता थी कि 1.5 मिनट तक घड़ी देख करके ताली थमी ही नहीं थी। 1.5 मिनट बहुत लंबा पीरियड होता है। बहुत लंबा। 1.5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट नहीं थमी थी। कोई एक शब्द मोदी जी के खिलाफ बोलता था तो पब्लिक सुनती नहीं थी, क्या बात कर रहे हो, इतना ईमानदार नेता नहीं मिलेगा। लेकिन अब लोग सुन ले रहे हैं, अब लोग सुन ले रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। इसका मतलब यह है कि मोदी जी की लोकप्रियता में भी कहीं ना कहीं कमी आई है। हो ना हो इसका कारण स्वयं वही होंगे, पब्लिक नहीं है। तो इस जो लोकप्रियता में जो कमी आई है मोदी जी, तो 2-4 चीज़ें जो स्पेसिफिक आपको लगता है कि इन वजहों से मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई है, तो कुछ प्रकाश डाल पाएंगे? जो 1-2 मुद्दे जो आपको लगते हो कि इन वजहों से मोदी जी को। मैं क्या ही बताऊं, क्या ही प्रकाश डालूं, पब्लिक समझदार है, सब जानती है। पहले तो आप भाषणों में झूठ बोलना बंद करिए। अभी तो जनता झूठ पकड़ ले रही। झूठ अब पकड़ ले रही, ठीक है ना। हाँ। ये बहुत बड़ी वजह है कि आप भाषणों में झूठ बोलना बंद करिए। भौकाल जिसको कहते हैं, पिछले चुनाव में क्या भौकाल दिया, 400 के पार। तुम ससुर 600 के पार जाओ, जितनी सीट हैया नहीं है उतना लेके आओ, लेकिन जनता को भ्रम में मत रखो। अब भौकाल तो खाली बनारसियों के पास रहना। हाँ, भौकाल खाली बनारसी दे सकते हैं। अभी बनारसियों का ही असर है, क्योंकि बनारस से ही सांसद है, तो भौकाल तो जाएगा ही। नहीं, एक बार तो बनारसी सटा के हटा लिए थे, कहते हैं नहीं भाषा। नहीं, देखिए बनारस में कहावत है, दुइये चला, चकाचक जी की कविता थी कि दुइये चला ला पान और पनही, बात जिन करे छोटी। मतलब पान भी खिलाते हैं बनारसी और पनही भी मारते हैं। तो पान खिलाया गया मोदी जी को। और आपने देखा होगा एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि उनके काफिले पर, उनके कार के ऊपर किसी ने चप्पल भी फेंका था। चप्पल फेंका, आज तक पकड़ा नहीं गया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का ही रहा होगा। मुझे कंफर्म नहीं है, रहा होगा, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रहा होगा, इसलिए तो नहीं पकड़ा गया। हाँ, दूसरे पार्टी का तो पकड़ लेते, इतना बड़ा आईबी, इतना बड़ा बनारस में ही हो सकता है। बनारसियों के पास वो बूता है, पान भी खिला सकते हैं, पनई भी मार सकते। तो इस समय जो ये अभी अब बिहार बंद वाला, अभी बिहार वाला भी चल रहा है। अभी कल भाजपा ने बिहार बंद किया है, मोदी जी की माता जी को गाली दिया गया, ऐसा राहुल गांधी के मंच से। हाँ, उस पर भी आपने कई सारी वीडियो आई, आपने देखा। मोदी जी की माता जी देखिए अभी इस दुनिया में है नहीं, ठीक है ना। और हम सबकी विनम्र श्रद्धांजलि है, वो जहाँ भी रहे, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। क्योंकि हम कभी भी इस दुनिया में जो रहता है उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म की परंपरा है, मुस्लिम धर्म में भी है कि जो दुनिया में नहीं है उसकी बुराई हम लोग करने से बचते हैं या करते नहीं है। और मोदी जी की माता जी की कोई क्या बुराई करेगा भाई, पॉलिटिकल ही नहीं, कोई मतलब था नहीं, ठीक है। नहीं तो हम तो छोड़ दिए। मोदी जी की माता जी को गाली दिया गया, ये निकृष्ट काम था, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत था। मैं इसका विरोध करता हूँ, सार्वजनिक मंच से भी विरोध करता हूँ, और इस कुकृत्य को जिस व्यक्ति ने किया है उसको सजा होनी चाहिए, इसकी मैं मांग भी करता हूँ। उसकी मांग नहीं की है, पूरा बतिया तो होएगा, तो अपन पत्रकारिता बीच में डलवा से कैसे चली। हाँ, इसका मैं विरोध करता हूँ, ठीक है ना, कि किसी की भी माँ को गाली नहीं देना चाहिए। किसी भी नेता को इतना पावर जनता न दे कि वो मुंह उठा करके कुछ भी बोल दे, ठीक है। इस श्रेणी में आई नाम लेके दिया गया था, मोदी जी की माता का नाम लेके दिया गया था मोदी जी को। दूसरी बात, मोदी जी ने भी कई सारे बयान दिए, ठीक है, जैसा आप कह रहे थे जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, है ना, बार बाला वगैरह, तो अपने मुंह से दिया। हाँ, तो बार बाला मोदी जी के मुंह से कभी नहीं निकला, कोई इसका साक्ष्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब कहा तो भी सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया था। आप अगर कोई वीडियो खोज के ले आएंगे तो मैं मान जाऊंगा, कोई नाम नहीं लिया था, ठीक है ना। अच्छा, एक और जर्सी गाय भी कहा था तो भी नाम नहीं लिया था, नहीं लिया गया था, बिल्कुल नहीं लिया गया था नाम। आप खोजिएगा वीडियो अगर आपके संज्ञान में होगा तो।
फिर भी प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष तो इशारा ना, किया है। परोक्ष तो हम किसी को खड़े होकर चौराहे पे गाली दे, अब जिसको समझना है उड़ता तीर लेना है ले ले, वो अलग बात है। नेता तो परोक्ष गाली देते ही है, इसमें गलत नहीं है। गलत ये है कि आपने कहा, आपको नहीं कहना चाहिए था, आपको परोक्ष भी नहीं कहना चाहिए था। आप अगर जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे हैं तो भी आप घिनौना काम कर रहे हैं, आप एक नारी का अपमान कर रहे हैं। ये वही देश है जहां पर सूक्ति चलती है, मनुस्मृति की सूक्ति चलती है, जिसको सारे लोग गाली देते हैं कि मनुस्मृति ने देश को बर्बाद कर दिया। आप सोचिए, जिस धर्म में चींटी तक को मारना पाप माना गया हो, वो धर्म किसी को सता सकता है? नहीं। मनुस्मृति के कुछ पन्ने तथाकथित लोगों ने लिख करके बाद में जोड़े हैं। मनुस्मृति गलत नहीं हो सकती। जो मनुस्मृति ये लोगों को शिक्षा देती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्त न पूज्यन्ते सर्वास्तास्त त्रफला क्रिया। जहां नारियों की पूजा नहीं होती है, वहां के सारे किए गए अर्जित कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। ये वो हिंदुस्तान है। तो मोदी जी ने जो किया वो गलत था, और मोदी जी की माता जी को जिसने गाली दिया वो भी गलत था। मैं उन दोनों को एक तराजू में तौलता हूँ। देखिए, राजनीतिक ज्ञान हम आपका देख लिए, और एक चीज मुझे थोड़ी सी झलकी है, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है क्या? कोई महत्वाकांक्षा नहीं, नेता होता बिल्कुल नहीं। मैं कवि हूँ और हमेशा कवि ही रहना चाहता हूँ। अरे नहीं, तो कवि रहते हुए साथ में अगर कोई ऑप्शन मिल गया, कवि रहते हुए साथ में कोई ऑप्शन जिस दिन मिल गया उस दिन मैं कवि रहूंगा कहाँ? फिर तो नेता ही हो जाऊंगा ना। और नेता होने के बाद फिर आप कवि नहीं रह सकते। नहीं, जितना तगड़ा बोलते हैं आप कविताओं के माध्यम से, मंचों से, अगर सदन में बोलने को इसी लहजे से सदन में बोलने कौन भेजेगा? भारतीय जनता पार्टी भेजेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं कर रही है। इसी बनारस में 5 महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को त्याग पत्र देके चली गई। अच्छा, और क्या? 2014 से मोदी और योगी ने बनारस में कितनी यात्राएं की हैं, कितनी बार दौरा किया है भाई साहब, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता मन में क्षोभ लेके बैठे हैं कि इतनी बार आने के बाद भी हम लोगों को नहीं मिलने दिया गया। फोटो तो सबसे एयरपोर्ट पे खिंचवाते हैं सबके साथ। अरे कुछ नहीं, वो एक ही टीम रहती है जो घूम घूम के फोटो खिंचवाती है, चाहे वो सुंदर लड़की क्यों ना हो, वो चल जाके मिल आती है, और उसका कर्मठी कार्यकर्ता कभी नहीं मिलने दिया जाता है उसको। तो भारतीय जनता पार्टी हम जैसे कवियों का संज्ञान लेगी? ये योगी जी आते हैं और कवियों साहित्यकारों का पुरस्कार बंद कर देते हैं। ये योगी जी क्या कवियों को और साहित्यकारों को मान देंगे भाई साहब? देखिए, इतना देर मैंने आपका समय लिया, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं जी, वो आपकी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो आज आप हमारे फोरम से जो है सुनाना चाहते हैं, वो एक कविता है। देखिए, अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, हाँ, और मैं वहीं से एक नज्म उठाता हूँ, एक छोटी सी कविता, बिना किसी का नाम लिए। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दे। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दे। बड़ी जबरदस्त बात कही। इसमें जो गहराई है वो हम दर्शकों से जो है कमेंट के माध्यम से जानना चाहेंगे कि वो आपकी इस कविता से क्या समझे। धन्यवाद। आप देख रहे थे खबर भारत।